पेशकश में आपका स्वागत है। बाजार में जोश इज हाई, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और लोग जमकर कमाई कर रहे हैं, लेकिन बाजार को पल पल ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मिड पॉइंट, जहां आपको पिछले 2 दिनों का पूरा एक्शन दिख जाएगा। साथ ही इस हफ्ते आने वाले बड़े इवेंट्स पर भी होगी हमारी खास नजर। चलिए अच्छा, ये टी शर्ट पहना हुआ आपको मेरे को लग रहा होगा, आप पता नहीं मैं क्यों पहन के बैठा हूँ। जरा कैमरा पैन करें, समझाएं तो मैं टी शर्ट क्यों पहना हूँ, दिख ही नहीं रहा है। लॉजिक क्या था, मैं टी शर्ट आज दिन दहाड़े क्यों पहन के बैठा हुआ हूँ। तो आशीष जी, कैमरामैन भी आशीष जी हमारे कैमरामैन साहब, नीचे करें थोड़ा सा और दिखाएं। हाँ, अब दिखा। ये इसलिए मैं आज टी शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ क्योंकि आज सेलिब्रेटरी मूड है। निफ्टी बैंक में हमने देखा था रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगते हुए, अब वापस मेरे चेहरे पे ले आए। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर निफ्टी बैंक पे लगे थे। उसके बाद मंडे को हमने देखा था सेंसेक्स पे रिकॉर्ड लगते हुए नजर आए थे, और आज निफ्टी ने भी पुराना 11,760 का जो स्तर था उसे छुआ, उसे पार किया। तो आज एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए, हाँ, उनको छूने के बाद कुछ ठंडे जरूर पड़ते हुए नजर आए। लेकिन आज जो बेसिक आइडिया है, हम इस शो में अगले आधे घंटे में प्रकाश डालेंगे तमाम बड़े इवेंट्स पर, प्रकाश डालेंगे तमाम बड़ी घटनाओं पर, और प्रकाश डालेंगे हम अपनी और आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है इस हफ्ते की उस पर। तो ये प्रकाश पे एम्फसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज दो प्रकाश हैं हमारी मदद करने के लिए। प्रकाश दीवान साहब और प्रकाश गाबा सर दोनों स्टूडियोज में प्रकाश डालने के लिए मौजूद हैं, मदद करने के लिए। लेकिन शो का कंसेप्ट तो आप लोग समझ ही गए। मिड पॉइंट यानी कि एग्जैक्टली हफ्ते के मिड पे खड़े हुए हैं हम, वेडनेसडे को दोपहर 12:30 बजे। तो अब तक बीते 2-2.5 दिन में क्या हुआ और अगले 2-2.5 दिन में क्या होने वाला है, अगले आधे घंटे में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। लेकिन अब तक जो हुआ है हफ्ता, उसका एक स्नैपशॉट देखिए जो मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने बनाया आपके लिए। नए फाइनेंशियल ईयर, नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती हुई, तो हम सब की तरफ से यही उम्मीद कि नया वित्त वर्ष जो है आपके लिए हैप्पी, हेल्दी और एक वेल्दी फाइनेंशियल ईयर हो। 11,560 से लेकर 720 की ट्रैजेक्टरी में शायद थोड़ा सा वक्त बीता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना है कि 0.25% का रेट कट पक्का है। 1 अप्रैल से सीमेंट कंपनियों ने कहा है डीलर्स को कि हम अपनी कीमतें बढ़ाने वाले हैं, और साउथ में इनका कहना है कि कीमतें करीब 20 रुपए प्रति बैग के आसपास बढ़ सकती है। Q4 की एंटिसिपेशन आएगी और वहाँ पे जो Q3 में हुआ उससे तो क्वार्टर इम्प्रूवमेंट आएगी। वैसी ऑफिस रीट्स की लिस्टिंग भी हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। 3.5% ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई। सेंसेक्स जो है उसने नया शिखर बना लिया है, तो नया शिखर पर, नई ऊंचाई पर सेंसेक्स इस समय पहुंच गया है। बहुत बड़ी राहत की सांस रहेगी तमाम पावर कंपनियों के लिए। 12 फरवरी को आरबीआई ने एक फैसला सुनाया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये असैद्धांतिक है। The moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance. घोषणा पत्र का नाम है जन आवाज, वॉइस ऑफ पीपल। देश की जनता जानती है नारों से कुछ नहीं होता, योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, दमखम होना चाहिए। ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो अभी भी कमजोर है। ऑटो नंबर्स ये साफ दर्शाते हैं। इनका कहना है कि जो फेस्टिवल सीजन अगले महीने शिफ्ट हुआ है उसका कुछ हद तक इंपैक्ट आपको कंपनियों के नंबर्स में देखने मिला। रॉयल एनफील्ड के यहाँ पे भी वीकनेस है। कुल सेल्स 20% साल दर साल के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर ये कि अशोक लेलैंड के जो विनोद दसारी साहब थे वो अब यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के सीईओ का पदभार संभाल रहे हैं। 2900 घर बेचे हैं और इसमें 2100 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। हम लोग बात भी कर रहे थे कि जीएसटी कम होगा, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। $5 मिलियन का जो ऑर्डर आना था, ये कंपनी स्पेसिफिक इशू है, वो डिले हो गया है, इसीलिए इनका जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज है वो शायद उम्मीद उतना ट्रैक्शन ना दिखाएं। ट्रेड वॉर लगभग खत्म हो रहा है, बातचीत एकदम फाइनल स्टेज पे है।
यानी ज्यादातर मुद्दे सेट आउट कर लिए गए। बैंक निफ्टी पहले ही अपने नए हाइस पर है और अब निफ्टी भी इसमें शामिल होता हुआ, यानी ऑल राउंड रैली, जबरदस्त तेजी। जी हाँ, एक्शन पैक रहे बीते 2.5 दिन। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई और क्या शुरुआत हुई। शुरुआत होते ही पहले दिन सेंसेक्स ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए और आज निफ्टी ने भी रिकॉर्ड हाइस जड़ डाले। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। लेकिन दोनों प्रकाश मदद करने के लिए तो जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। बगल वाले प्रकाश सर, पहले आपके पास। अच्छा, इस हफ्ते के निफ्टी का प्रदर्शन आप लोग स्क्रीन पर लेकर आए। निफ्टी 1%, सेंसेक्स 1.5% का उछाल दिखाता है। और प्रकाश सर, इंपॉर्टेंट क्विकली कोई ट्रेड है क्या कल, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है वीकली, कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है, तो निफ्टी बैंक कोई ट्रेड लेना चाहिए क्या इस समय? निफ्टी में अब भी ट्रेंड बरकरार है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज। निफ्टी ने नया हाई बनाया, बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीकनेस है। हो सकता है बैंक निफ्टी बाद में बनाए या निफ्टी साइडवेज में हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 11,625 में है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये अपसाइड ऑन, इसमें डिप्स मिलती है तो खरीदारी करना चाहिए। मतलब 740 पे अभी खड़े हैं। हाँ, कहां पे खरीदोगे आप? यहाँ पर खरीदें या लो लेवल पे खरीदें? मुझे लगता है नेक्स्ट अपमूव और भी मिलेगा। पॉसिबल है कि 11,800 भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वीकनेस नजर नहीं आती। हाँ, तो इस हफ्ते पूरा वो नर्वस 90s में हम ट्रेड करते रहे, फाइनली आज रिकॉर्ड हाई छुए और अब मोमेंटम 11,800 तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। एक बात और कहूंगा, रिकॉर्ड हाई शू की है, छूने के बाद वापस नहीं आया, लौटा नहीं, वहीं पर खड़ा है। हाँ। इसका मतलब ताकत दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब रिटेस्ट करेगा तो इवेंचुअली और मजबूती देखने को मिलेगी। अच्छा, गाबा साहब तो बोल रहे हैं निफ्टी में खरीदारी करने का हमें मन बनाना है, ठीक है। अच्छा दीवान सर, ये रिकॉर्ड हाइज तो आ गए, कितना और मोमेंटम, कितनी और तेजी? मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से जहां फ्लोज थोड़े से गड़बड़ाते हुए, रिलेटिवली पिछले कुछ दिनों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो म्यूटेड नजर आने लगे हैं सर। तो कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना अभी? देखिए, घबराना तो कभी भी नहीं चाहिए, चाहे निफ्टी ऊपर आए या नीचे आए, क्योंकि हम जो स्टॉक्स का चयन करते हैं वो अगर दृढ़ है, वो अगर मजबूत है तो कोई वो नहीं है। और इंटरेस्टिंगली आशीष, ये देखिए 2.5 ट्रेडिंग सेशंस हो गए इस हफ्ते के और 2.5 बाकी हैं। हम बिल्कुल मजदार बीच में खड़े हैं आज। जो निफ्टी में कंट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या है? वो हेवी वेटेड स्टॉक्स हैं जो पहले नहीं चलते थे, अब चले। तो निफ्टी में 50 स्टॉक में अच्छा खासा रोटेशन दिख रहा है। ऐसी और सूची है जो अभी चलनी बाकी है, जो जिसमें फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक हैं और जगह भी बन रही है। लेकिन कल की जो क्रेडिट पॉलिसी है, इस हफ्ते का सबसे बड़ा अहम ये मेरे हिसाब से इवेंट रहेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि रनअप बहुत ही शानदार रहा है। और अगर ये क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, या जिसको हम डविश कहते हैं, उस टाइप का कोई अगर मामला रहा, तो आगे चल के अगले हफ्ते फिर ये रफ्तार जो है बैंक निफ्टी पकड़ लेगा, फाइनेंशियल्स पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार थोड़े से ब्रॉड बेस्ड रैली की तरफ से पार्टिसिपेशन आएगा। मतलब छोटे मझौले स्मॉल बैंक्स, एनबीएफसी, ये सब भी इसमें हाथ डालेंगे। इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ये है समझना कि ये रैली लार्ज कैप के बाद अब मिड कैप की तरफ झुकाव लेगी और उसको चूके नहीं, क्योंकि मिड कैप में अभी भी मुझे लगता है जो रनअप की जरूरत है, जो जगह है, जो लिक्विडिटी आनी बाकी है, उसकी अब जरूरी वो बन जाती है कि उसकी सौगात रखें और ध्यान से उसको स्टॉक पिक करें स्पेसिफिकली। ये नहीं कि कुछ भी लेके बैठ जाए, बोले चलना था, ये तो आपने कहा था चल जाएगा लेकिन चला नहीं। तो निफ्टी मिड कैप की तरफ झुकाव रहे और आपके जैकपॉट शेयर्स को ध्यान से सुने और कमाएं पैसे। अच्छा, ये जो शो का आइडिया है ना मिड पॉइंट का, ये दरअसल दीवान साहब का आइडिया था। उम्मीद कर रहा हूं दीवान साहब हम लोग सही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, क्योंकि आपने क्रेडिट पॉलिसी की बात छेड़ दी, वो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द शो था। सेकंड पार्ट ऑफ द शो में क्योंकि मैं जो इवेंट्स अनफोल्ड होने इस हफ्ते उस पर नजर डालता हूं, लेकिन अब क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी की बात आ गई है तो एक बात ध्यान रखिए, प्रदीप ने आज इस बार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आवाज की शुरू करी है। 5 एक्सपर्ट्स मानते हैं इस बार दरों में कटौती देखने को मिलेगी और लार्जली 25 बेसिस पॉइंट की। फिर हमने एक बैंकर्स पोल करा, 100% बैंकर्स मानते हैं कल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती आनी है। गाबा दीवान साहब, एक 50 बेसिस पॉइंट्स का आउटसाइड चांस लग रहा था, अब क्या वो मूड बिगड़ गया है? क्योंकि एमपीसी भी आई एम श्योर नोट कर रहा होगा, $70 के आसपास आके ब्रेंट आके खड़ा हो गया है, तो 50 तो रूल आउट है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता इससे कोई इतनी बड़ी मायूसी छाएगी। देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है एमपीसी के लिए, और वो है आपका आकलन करना इन्फ्लेशन का और सामने ग्रोथ जो अगर नहीं आ रही है तो ग्रोथ को कितना बढ़ावा या कितना उसमें पीछे जोर लगाना है।
और मेरे हिसाब से जो ग्लोबली माहौल हो रहा है लिक्विडिटी का, अगर हमने ये इंटरेस्ट रेट्स घटाए नहीं तो आप ये सोचिए कि हमारे बॉन्ड मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आने लगेगा कि उसकी वजह से आपको लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी, इन द सेंस मतलब इस कॉस्ट पे आ जाएगी जो आप अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। सो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक रुपए को कंफर्टेबल देखते हुए लग नहीं रहा ऐसा कि 50 बेसिस पॉइंट इज टू आउट ऑफ रीच। एंड जैसे मैंने कहा मार्केट इसको एकदम बढ़िया वो इंडिकेशन से लेगा कि 50 बेसिस पॉइंट आ गया तो 25 तो ऑलरेडी हम लेके मन बना के ही बैठे कि 25 तो आ ही जाएगा। तो 25 इज नॉट अ पीस ऑफ न्यूज, लेकिन अगर 50 हुआ तो दैट विल मेक सम गुड हेडलाइंस। ठीक बात। अच्छा, इस बीच आप लोग की स्क्रीन पे एक खबर आती हुई रेमंड को लेकर। आज 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रेमंड रियल्टी के नाम से वो लोग रियल्टी के कारोबार पे उतर रहे हैं। और ये हेमंत ने 3 महीने पहले, आपको याद होगा, जब इंटरव्यू करा था सिंघानिया साहब का, तब वो डिटेल सामने आ चुकी थी। तो आपके लिए एक सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन प्रकाश कोई ट्रेड है क्या रेमंड्स में? 2% ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ बाय मोड पर है। बाय मोड कल से है, स्टॉप होगा करीब 816 का। अपसाइड ऑन है, कहां तक जा सकता है? हो सकता है 865 भी चला जाए, 850 भी चला जाए। अपसाइड ऑन है, लेकिन बाय मोड पर है, इतने बात तो कह सकते हैं क्लियरली। ठीक बात। तो खरीदारी करना है या बाइंग जोन पे, ये स्टॉक रडार पे रखें। स्टॉक में अच्छी खरीदारी आगे देखने को मिल सकती है, तेजी देखने को मिल सकती है। और जैसे दीवान साहब कह रहे थे, वो नाम कंफ्यूज कर रहे हैं इसलिए मैं सरनेम पे ही जा रहा हूं इसमें। दीवान साहब जैसे कह रहे थे कि चर्निंग देखने को मिल रही है। इस हफ्ते आप देखिए हाईलाइट था टाटा मोटर्स, क्या मोमेंटम आया है। तो पहले वो बैंक्स थे, बैंक्स इस हफ्ते लूज आउट करते हुए नजर आए, कंसोलिडेशन कुछ वीकनेस के जोन में चले गए थे। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक 17% उछलता हुआ नजर आया है। अभी भी ट्रेड के मौके हैं क्या सर? अभी भी खरीदूं या बस छूट गई है? मौका है अगर नजरिया लंबा है तो। अगर शॉर्ट कल परसों का नजरिया है तो शायद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह है। क्योंकि तो अगर लंबा नजरिया है तो मतलब क्या हुआ, कहां तक जाएगा? 240। हाँ। अब यहाँ चल कर 200 तो 40 रुपए अब भी यहाँ से अपू नजर आता तो है। ये 140 150 के जोन से चला था, पहले 180 190 पे कंसोलिडेट कर रहा था। अब दूसरे लेग की रैली की शुरुआत होगी कंसोलिडेशन के बाद वापस। करेक्ट, यहाँ पर बेस बना हुआ है। हाँ। बेस बनते बनते वक्त लगता है, लेकिन ये बॉटम आउट हो चुका स्टॉक। अगर कोई करेक्शंस मिलते हैं तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी। हाँ, ठीक बात। तो टाटा मोटर्स ट्रेड के लिहाज से प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा नजरिया 3 महीने मान लो। बिल्कुल। तो आप 240 250 की कर सकते हैं स्टॉक में तैयारी। अच्छा दीवान साहब, क्योंकि ऑटो स्टॉक की बात हुई, एक और स्टॉक, खैर पूरे ऑटो बिक्री के आंकड़े आए 1 तारीख से ऑनवर्ड्स, लेकिन एक वो आइशर मोटर्स स्टैंड आउट होता हुआ। मैं बिक्री के आंकड़ों पे फोकस नहीं करूंगा, मैं वो मैनेजमेंट में बदलाव, जो लाल साहब हटे और सीईओ साहब के तौर पे दसारी आ गए। अब दसारी साहब जाने जाते थे अशोक लेलैंड के टर्नअराउंड के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। क्या इक्वली इफेक्टिव होंगे यहाँ पे? क्या दसारी साहब पे दांव लगाऊं क्या मैं? अशोक लेलैंड में तो अच्छा मिल गया पैसा मुझे, आइशर मोटर्स में ऐसा होगा क्या, या अभी जल्दबाजी है ऐसा कुछ सोचना? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। इनसे देखिए 2 चीजें, आशीष, दसारी साहब के आने से कोई नेगेटिव चीज तो होगी नहीं आइशर मोटर में। जो गिरावट आनी थी, जो जहां पे स्टॉक है वो वहीं रहेगा। इसके लिए आगे का बिजनेस जो है उसमें 2 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। इनके जो नए मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए, जो 650 सीसी वाला है, जो हायर एंड वाली बाइक्स है, और इवन 350 में भी जो अपग्रेड किया है, उसके लिए जो डीलरशिप के साथ जो कनेक्ट होना चाहिए, जो एक तालमेल जो होता है, वो थोड़ा सा कम हो चुका था पिछले 1.5-2 साल में, क्योंकि लाल साहब थोड़ा अलग फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी और बाहर के देश में रह के अपना काम कर रहे थे, विद नो इंटेंशन नॉट टू फोकस, बट वो फर्क थोड़ा पड़ ही जाता है। अब वो दसारी साहब की खासियत रही है कि डीलर्स को बहुत बढ़िया अपने कॉन्फिडेंस में लेके मिला के काम करते हैं मिलके। और सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के इशू इनके रहे हैं तमिलनाडु के स्टेट में, उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और एक्सपीरियंस्ड है। वहीं आइशर का भी यूनिट है, वहीं अशोक लेलैंड भी रहा है। सो इस वजह से आगे चल के कोई रोड़े आएंगे ये मैं नहीं मानता हूँ। सो वहाँ पे ग्रोथ जैसे जैसे कायम होती जाएगी, वापस आती जाएगी। 2 व्हीलर्स बहुत समय नीचे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी मार्केट में ग्रोथ आनी है। एक बार डाइजेस्ट हो गया कि ये कॉस्ट इतनी लगनी है, एनबीएफसी एक्टिव हो गए, कच्चे तेल का भाव ठीक ठाक आ गया, वापस आपको एक 2 व्हीलर्स में वो देखने लगेगा लहर। सो आई थिंक आइशर इज अ वेरी गुड बेट, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जिस दिन अगर फर्ज करिए कीजिए कि दसारी साहब रॉयल एनफील्ड के अलावा इनको ये बोला जाए कि आप वॉल्वो आइशर के भी पोर्टफोलियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो फिर तो मतलब उसमें कोई 2 राय नहीं है कि उसमें भी इतना चेंज आने लगेगा। तो आप जब कंपनी का स्टॉक लेते हैं तब याद करिए, सिर्फ रॉयल एनफील्ड का इस कंपनी नहीं ले रहे, आप आइशर मोटर का, वॉल्वो आइशर का भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर वो भी सुधर गया
तो डेफिनेटली द स्टॉक विल परफॉर्म। सो अभी ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं कह रहा हूं मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर ऐसा कोई कदम आगे चल के उठाया जाए तो। ये इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सही। तो जाने जाते हैं इंडस्ट्री में, और अच्छा ही होना है जो होना है, फिर पॉजिटिव खरीदारी करने का मन फिर इस स्टॉक में बनाया जा सकता है, आयशर मोटर्स। अच्छा, इस हफ्ते सीमेंट रडार पे रहा। 1 तारीख से सीमेंट कंपनी ने कहा गया अक्रॉस इंडिया रेट्स बढ़ाएं, 35-40 रुपए प्रति बैग के आसपास की दरों में बढ़ोतरी करी गई है। पर एक बात ध्यान रखें, ऐसा मार्च में भी दक्षिण भारत में हुआ था, जितना हुआ था उसका आधा रोल बैक करना पड़ा था क्योंकि डिमांड ठंडी थी। तो अब देखना पड़ेगा, इस बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का होगा, लेकिन कुछ सीमेंट कंपनी में अच्छी खरीदारी हुई है ऑफ लेट। प्रकाश सर, कोई सीमेंट स्टॉक, गावा सर, कोई सीमेंट स्टॉक? मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव है, बहुत अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 3500 के आसपास है, उसके बाद अप मिला है। अब जो ट्रेड कर रहा है 4057 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर लेना चाहिए और थोड़ा वक्त दीजिए। 4200 इमीडिएटली देखने को मिल सकता है फर्स्ट, उसके बाद 4500 भी देखने को मिलता है। ये बाइंग जोन पर है, इसमें अगर कोई डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट सेफ बैट। अच्छा दीवान सर, ज्यादा समय बचा नहीं है मेरे पास, और क्योंकि आज आईपीओ में सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है, तो क्विकली पहले ये बताएं, रेल विकास निगम का जो आईपीओ खुला हुआ है 17-19 का प्राइस बैंड, 50 पैसे का डिस्काउंट, अट्रैक्टिव है क्या? सब्सक्राइब कर डालूं क्या? बिल्कुल करिए। इसका जनरली माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इस क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं ये री रेट होंगे जिस हिसाब से नई सरकार जो भी बनेगी, जैसे भी बनेगी, और जो रेलवे का एक्सपेंशन अब बाकी हमारे सामने दिख रहा है, तो उसमें ये डेफिनेटली काम आएगा। और ये अच्छे भाव पे मिल रहा है, कोई इसमें खास महंगा हो ऐसा कोई वो नहीं है। जो दूसरा आईपीओ है जो आज शुरू हुआ है, वहां पे मेरी थोड़ी सी चिंता है, जिसका आपने नाम नहीं लिया, बट वो अवॉइड करिए। लेकिन रेल विकास निगम बिल्कुल बने। नहीं, मैं ले लेता हूँ मेट्रोपोलिस का, ये मैं आने वाला था उस पे, लेकिन इवेंट्स टू वॉच बचा हुआ, ठीक है, मैं उस पे आप डिटेल में, अच्छा फिर इसके पीयर से फिर आपसे बातचीत भी करूंगा, लेकिन ये रहा वो स्टॉक्स। अच्छा, क्विकली 2 चार्ट पढ़ दें आप, मुझे बोला जा रहा है ब्रेक ले लो, बहुत लंबा टाइम एक्सटीड कर रहे हो। हाँ, लेना नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, खबरें अच्छी, सेल्स के आंकड़े, स्टॉक गजब का मूव दिखाया। दूसरा साइंट, खराब खबर, और वो स्टॉक 10% टूटा था जब एक ग्राहक से वो डिले की बात करी उन्होंने $5 मिलियन के। तो साइंट और गोदरेज प्रॉपर्टीज। सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो मुझे अच्छा लगता है। 900 के करीब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 890 का, मुझे लगता है 1000 की तरफ चला जाएगा मैटर ऑफ टाइम। गोदरेज प्रॉपर्टी तो ठीक है। रही बात साइंट की, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, एक ब्रेकडाउन जो मिला कल वो अच्छा नहीं लगता, इतना ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए। तो के लोज पे आ गए जब बाजार ऐसा चल रहा है तो। तो यहाँ पर मुझे जब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आता तब तक लेना नहीं चाहिए। शायद लोअर लेवल्स में सपोर्ट जो है करीब शायद 550 के आसपास, वहां पर शायद सपोर्ट मिले। मैं कहूंगा वर्ड एम्फेसिस करूंगा शायद पर। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बेहतर बेट है, साइंस इस समय दूर है, ये ज्यादा अच्छा रणनीति होगी।